एक समय की बात है। एक शहर में जानकी उसके माता पिता रहा करते थे। जानकी अपने माँ बाप के साथ बहुत खुशी खुशी रहती थी, लेकिन जानकी की उम्र अब 21 साल हो चुकी थी। इसीलिए उसके पापा चाहते थे कि उसकी शादी जल्द से जल्द करा दी जाए। जिस वजह से जानकी उनसे बहुत नाराज होती है और वहाँ से चली जाती है। सुनो सुशीला, वो माने या ना माने, कल उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तुम उसे बता के समय से लेकर आ जाना। जी, मैं इस शहर के बड़े कंपनी में काम करता हूँ। उसमें मैं कंप्यूटर मैनेजर हूँ। ये सुनते ही जानकी तुरंत राम के साथ चली जाती है और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन जानकी और राम शादी करके घर आते हैं। और जानकी, अब तुम्हें ही इस घर को संभालना होगा, क्योंकि मैं घर संभालते संभालते थक गया हूँ और अपनी पत्नी होने का पूरी तरह से धर्म निभाना। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा आप बोले मैं वैसा ही करूँगी। बस मुझे इस बार छठ पूजा अच्छे से करने दीजिएगा। तभी गांव से उसकी सास राम की माँ फुलवंती आ जाती है और यह देख एकदम ज़्यादा आग बबूला हो जाती है कि उसने शादी कर लिया है। अब हम क्या करें राम, तुम्हारी माँ तो मुझे बहुत डांट रही है और खरी खोटी भी सुना रही है और मुझसे दहेज भी मांग रही है। मैं क्या करूँ राम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दिन वो बेहोश हो जाती है। अरे जानकी, तुम्हें क्या हो गया जानकी? तुम तो ऐसे आज तक कभी भी होश नहीं हुई। तुम ठीक तो हो ना जानकी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊँ। राम राम, मैं जानकी हूँ राम। जब तुम मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के आए तो तुम्हारी माँ आई थी और मुझे मार डाली और डॉक्टर ने बोला है कि मैं कोमा में जा चुकी हूँ। राम, मुझे बचा लो। नहीं नहीं, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो भी एक माँ है, वो दर्द समझती है माँ होने का। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। माँ, मुझे सब बता दी है जानकी ने। आपने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया माँ? जब मैं ऑफिस चला जाता था तो आपको यही करना रहता था। आप नहीं चाहती थी कि मेरी कभी भी जानकी से शादी हो। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि तेरी जानकी से शादी हो, पर जानकी बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। वो 1 रुपया भी दहेज में नहीं लाई है। ऐसे कैसे कोई माँ बाप ऐसे कर सकते हैं कि अपनी बेटी ब्याह दे और 1 रुपया दहेज में ना दे। छी, ऐसी बेटी ऐसी शादी से अच्छा कि शादी ही ना हो। और फिर ऐसे ही वो वहाँ से चली जाती है। फिर राम एक दिन जानकी से कहता है कि तुम छठ मैया का व्रत रखो, और वो अच्छे से छठ माँ का व्रत भी रखती है, जिससे उसकी पूजा सफल हो जाती है और जानकी एकदम ठीक भी हो जाती है और उसे छठ मैया का आशीर्वाद भी मिल जाता है। और फिर वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।